हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि SC द्वारा 2020, 21, 22 में पूछा गया है। वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किया। आप देख पाएंगे CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। बैक करते थोड़ा, देख पा रहे हैं CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश भी ज़रूर कीजिए, तभी आप स्कोर को इंक्रीज कर पाएंगे। देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन अगर उसका आंसर आप जानते हैं तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, यदि किसी भाषा में 45, 86, 93 को इस रूप में लिखा जाता है तो बताइए कि 74, 23, 51 को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिएगा ये रीजनिंग है, यहाँ ना ही कोई ट्रिक लगता है ना ही कॉन्सेप्ट, सिर्फ दिमाग पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। यहाँ आप मल्टीपल या फिर जोड़ या फिर घटाव करने जाएंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला नहीं है। आप ध्यान से देख पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो शुरू लेटर में हम देख पा रहे हैं तो 4 है, यहाँ देख पा रहे हैं 3 है, तो हो सकता है 4 को 3 लिख दिया, मतलब एक नंबर को माइनस कर दिया, मतलब 4 था उसको 3 कर दिया, एक नंबर पीछे वाला लिख दिया। उसके बाद देख पा रहे हैं 5 है और 5 को देख पा रहे हैं तो हम 6 लिख दिया, मतलब एक नंबर को आगे कर दिया यहाँ पे। अगर 8 है तो 8 को फिर देख पा रहे हैं 7 लिखा, एक नंबर पीछे कर दिया। उसके बाद 6 है तो 7 लिखा, मतलब एक नंबर आगे लिख दिया गया। उसके बाद 9 को लिखा 8, मतलब फिर एक नंबर पीछे चला गया। उसके बाद देखिएगा 3 को 4 लिखा, फिर एक नंबर आगे बढ़ा के लिख दिया गया, मतलब जो नंबर दिया गया था पहले एक कम करके लिखा, फिर एक बढ़ा के, फिर कम, फिर बढ़ाया। उसी प्रकार आप देख पाएंगे। तो आपको किसके बारे में पूछा गया, इसका बारे में आप इसको देख लीजिए। पहले घटाया है नंबर को तो 7 में से एक कम कीजिएगा 6, उसके बाद एक बढ़ाइएगा तो 4 में एक बढ़ाइएगा 5, उसके बाद एक घटाइएगा तो 2 में से एक घटाइएगा 1 बचेगा। उसके बाद फिर एक जोड़िएगा तो 3 में एक जोड़िएगा क्या हो जाएगा 4, उसके बाद एक घटाइएगा 5 में से एक घटाइएगा 4, उसके बाद एक जोड़िएगा 1 में एक जोड़िएगा 2। 65, 14, 42 आपका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ आप मल्टीपल वगैरह चेक करने जाते तो एक क्वेश्चन आपसे बनने का पॉसिबल नहीं था, बनने के लाइक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, इस कोड को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि इसको क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ आपको भी लिखना। चलिए ठीक है, देखते हैं। T20, हम लेटर की बात नहीं करेंगे, यहाँ लेटर की पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम T नहीं बोलेंगे। T किस नंबर पे आता है 20, इसलिए 20 हो गया। S 19 नंबर पे आता है, 20 को 19 लिखा, मतलब एक लेटर पीछे चला गया विद्यार्थी जी। O होता 15, N होता 14, फिर एक लेटर पीछे गया 11, J 10, फिर एक लेटर पीछे गया, मतलब तीनों नंबर लेटर के साथ एक एक पीछे करके लेटर लिख दिया गया। L 12 में एक जाइएगा पीछे, K 11 के लिए आएगा K से मेरा आंसर होगा। एक D है जो L से गलत हो गया। उसके बाद एक के पीछे जाइएगा तो एक के पीछे जाइएगा विद्यार्थी जी एक लेटर, तो आपको मिलेगा Z, तो इसलिए K के एक लेटर पीछे जाएगा तो Z मिलेगा। उसके बाद P 16 में एक पीछे जाएगा 15 के लिए आता है O, KZO मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी, हम बार बार बोल रहे हैं आप सभी को, तभी आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, बेहतर स्कोर कर पाएंगे। देखिए कह रहा है 596 को 965 लिखा गया है, तो बताइए कि 824 को हम किस प्रकार लिखेंगे। एनालॉगी का हिंदी होता है समानता चैप्टर से, मतलब इन दो नंबर में जो समानता रखता है वही 824 के साथ समानता के साथ बताइए कौन ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं क्या था 596 के लिखा कितना 965, तो आप ध्यान से देख पाएंगे विद्यार्थी जी मन की आंखें से। तो देख पा रहे हैं बीच वाले को पहले कर दिया है, उसके बाद लास्ट वाले को सेकंड में कर दिया है और फर्स्ट वालों को लास्ट में कर दिया है, ठीक है। और बीच वाले को पहले किया था तो आपसे पूछा किसका 824 के बारे में, 824 के बारे में पूछा। बीच वाले के देखोगे कि पहले नंबर पे धरा गया, देखिएगा तो बीच वाले पहले नंबर पे आएगा तो पहले नंबर पे आ जाएगा 2, फिर लास्ट वाला आया सेकंड में तो लास्ट वाला आएगा सेकंड में 4, और जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट में गया, तो ये फर्स्ट जो है वो लास्ट में आएगा, मतलब इसको 248 के रूप में हम लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट के क्लिक क्यों कर पाए, देखिए 5, 9, 6 यहाँ दिखाई भी दिया और 5, 9, 6 तीनों नंबर यहाँ ही है, तीनों नंबर यहाँ भी है। डायरेक्ट हम देख लें कि हो सकता है नंबर को स्थान को चेंज करके लिखा गया होगा, तो वो नियम भी मेरा लागू कर गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर भरा जाएगा जो आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए लेटर को, बार बार बोलते हैं हम लेटर को मत देखिए, लेटर को पोजीशन को देखिए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। जैसे एक ए नंबर पे आता है, कितना 5, एक से चला गया 5, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं 4 लेटर आगे बढ़ गए विद्यार्थी जी। फिर जे है, जे का मतलब होता है आई जे, दे मतलब होता है 10, इसका मतलब फिर देख पा रहे हैं कि 5 लेटर आगे बढ़ गया। पहले तो 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ गया। उसके बाद आपसे पूछा ये प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर डब्लू है, तो डब्लू जानते होंगे 23 नंबर पे आता है विद्यार्थी जी। तो आप क्या यहाँ दिमाग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉजिक का पैटर्न क्या लगा सकते हैं, पहले 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ता तो हम आगे 6 बढ़ा के देख लेते हैं, ठीक है। 6 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा कितना 16, और उसके बाद फिर आप कितना बढ़ा पाएंगे, 6 बढ़ा तो अगला बार 7 बढ़ना चाहिए, ठीक है। और 16 में 7 जोड़ते हैं तो 23 भी आ रहा। मतलब जो लॉजिक हम सोचे वो क्या कर गया, क्लिक कर गया नंबर के साथ, सीरीज के साथ। पहले 4 बढ़ा 5 बढ़ाता तो हम डायरेक्ट सोचे कि अगला बार 6 बढ़ा के देख लेते हैं। 6 बढ़ाएं 10 6 16 हो गया, और 16 में फिर अगला 7 बढ़ना चाहिए क्योंकि सीरीज चल रहा है 4 5 6 7, 16 में 7 जोड़े 23 आ गया। मतलब ये सीरीज मेरा लॉजिक काम कर गया, तो डायरेक्ट यहाँ 16 आएगा। 16 के लिए आप जानते होंगे क्या था, पी मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बताना आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न जब मिसिंग नंबर से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मिसिंग नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे जब प्रश्न आपसे मिसिंग नंबर के पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट लार्ज नंबर पे फोकस कीजिएगा। लार्ज नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे में सारे में लार्ज नंबर है। इसका मतलब इन दोनों की मदद से ये लार्ज नंबर लाया गया होगा, ठीक है। इन दोनों की मदद से आपको बताना है, अगर 12 और 8 की मदद से 80 लिखा गया हो तो आप देखिए और समझिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 का 54 होगा, यहाँ लिखा है 45, 9 का 54, 54 को लिखा है 45, इसका मतलब 9 माइनस किया गया होगा गुना करके। यहाँ करते हैं बात तो 12 96, 96 में से फिर यहाँ 9 माइनस कीजिएगा, काम नहीं बनेगा, मल्टीपल से इसका आंसर नहीं आने वाला। मल्टीपल किए तो 9 का 54, यहाँ था 45, हो सकता है माइनस का 9 किया गया होगा। जब इसकी बात करते हैं तो 12 96, 96 में 9 माइनस कीजिएगा तो 80 नहीं आएगा विद्यार्थी जी। इसका मतलब है लॉजिक नहीं, तो फिर ये लार्ज नंबर तो स्क्वायर करके आप देख लीजिए, ठीक है। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36। अगर डिफरेंस देख लेते हैं विद्यार्थी जी, जोड़िएगा तो बड़ी संख्या आ रहा, हमको कम लाना है तो इसको डिफरेंस ले लेते हैं। 11 में से 6 चला गया 5, 7 में से 3 चला गया 45, देखिए 45 मिल रहा है। इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लिए तो 45 आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं कितना है, 12, 12 बार है 44, 12 का स्क्वायर 44, 100, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, डिफरेंस लेते हैं तो 0 8 6 14, बिल्कुल 80 यहाँ भी आ रहा है, 80 यहाँ भी है। मतलब लॉजिक क्या लगा कि इन दोनों नंबर का स्क्वायर किया, उसके बाद घटा के जो डिफरेंस आया वही नीचे लिख दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर कीजिए और 3 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटा दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 5 और 5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 55, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं हम कि आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी निश्चित कूटभाषा में स्टाफ को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि ऑर्डर को किस प्रकार लिखा जाएगा। विद्यार्थी जी आप देख पा रहे हैं यहाँ लेटर 1 2 3 4 5 6 लेटर है। यहाँ की बात करें 3 3 6 3 3 3 3 6 3 3 9 1 10, 10 लेटर, यहाँ 5 लेटर है, यहाँ 10 लेटर है। इसका मतलब 5 लेटर को 10 लेटर लिखा, इसका मतलब तो कुछ आपको दिमाग में काम कर रहा होगा कि हो सकता है 1 लेटर के बदले 2 लेटर यहाँ लिया गया होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। एस होता 19, आर है 18, एस होता है 19, आर है 18, इसका मतलब 1 लेटर पहले लिखा है। उसके बाद T20 20, इसका 1 लेटर अगला लिखा है। एस के बदले 2 लेटर लिया, 1 लेटर पहले वाला 1 लेटर बाद वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो उसी प्रकार T20 20, टी 20 के पहले आएगा 19 एस आएगा, और 20 के बाद आएगा 21 यू। देखिएगा टी के बदले 2 लेटर आया कौन कौन, देखिएगा एस के बदले आया आर टी यहाँ आया। उसके बाद टी के बदले क्या है एस यू। मतलब जो लेटर लिखा गया था उसका 1 लेटर पहले वाला लिख रहा, 1 लेटर बाद वाला लिख रहा लेटर। उसके बाद ए है तो ए के 1 लेटर पहले वाला क्या आएगा जेड आएगा, 1 लेटर बाद क्या आएगा, एक के बाद बी, तो देख पाएंगे जेड भी यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्या है एफ के पहले क्या था ई, तो ई आएगा, एफ के बाद क्या था जी, तो देख पाएंगे ई जी यहाँ भी है। लास्ट वाले एफ है उसके लिए भी ई जी आएगा, ई जी लिखा। आप समझ पाएंगे लॉजिक को क्या चल रहा है यहाँ। जो ये जो लेटर दिया गया था उसका 1 लेटर पहले लिखा, 1 लेटर बाद, उसके बदले 2 लेटर लिखा गया। जैसे ओ है 15 के 1 पहले लिखेगा 14, और 14 के लिए आएगा एन, 15 के 1 बाद आ रही है 16, एन पी लिखाएगा ओ के लिए, एन पी से मेरा आंसर होगा, ठीक है।
EOP है गलत है, NQ है गलत, ONP 2 ऑप्शन अभी बच रहा। और 18 के 1 लीटर पहले आएगा 17, Q 18 के 1 लीटर भाग जाइएगा 19, QS उसके बाद आएगा, QS दोनों में है। उसके बाद D के 1 लीटर पहले C, D के 1 लीटर बाद CE आएगा, उसके बाद CE यहाँ है, CE यहाँ है भी। उसके बाद E के पहले आएगा D और E के बाद आएगा F, DF उसके बाद आएगा, यहाँ देख पाएंगे GF है इसलिए गलत, DF ऑप्शन नंबर D में है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। उसके बाद इसको भी चेक कीजिए, 18 से पहले 17 के लिए आएगा Q, देखिएगा Q मिल गया, 18 के एक बाद 19, देखिएगा 19 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कराया, इसका सही बेन आरेख का चयन कीजिए। क्या है? खीरा है, मसाला है, भोजन है। खीरा को हम खाते हैं और मसाला भी खाते हैं, इसका मतलब भोजन के अंतर्गत आएगा खीरा और क्या, ये हो गया आपका भोजन। ठीक है विद्यार्थी जी, आप सब जानते होंगे खीरा भी भोजन है और मसाला भी भोजन है। ठीक है, और आप जानते होंगे खीरा अलग है, मसाला अलग है, पर इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं बनेगा। इसका सही बेन आरेख इस प्रकार बनेगा, जो अंदर वाले दोनों है, खीरा इसे मानते हैं तो इसे मसाला, इसे मसाला तो इसे खीरा, इसे खीरा मानते हैं तो एक खीरा हो गया, ये वाला क्या हो गया, मसाला। ये इसका सही बेन आरेख बनेगा, जो कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करा, बताइए इसका अगला सीरीज क्या आएगा। ये देखिए फिगर सीरीज का प्रश्न आपसे विद्यार्थी जी। फिगर क्या देख पा रहे हैं, ये डाउट ये वाला था, ये दूसरा में ऐसा दिखाई दिया, तीसरा में ऐसा दिखाई दिया, तो बोल रहा है कि अगला में हमको किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा 4 ऑप्शन में से। तो आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो ए डायरेक्शन जो आपका तीर का दिया गया है वो नीचे की तरफ है। दूसरा में देखें तो इधर हो गया, मतलब नीचे वाले हो गया ए साइड, मतलब 90 डिग्री देख पा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूर गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा से इधर से हो गया ऊपर, फिर देख पा रहे हैं ऊपर हो गया, फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूर गया। तो अगला बार यहाँ ऊपर है, तो अगला बार फिर घड़ी की दिशा में हम जब घुराएंगे इसको तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यहाँ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में तीर आना चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसकी डायरेक्शन नीचे, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आप ध्यान से देखिए फिगर को, तो ये जो रंगा हुआ भाग है, एक कॉर्नर ये साइड था, इसको जब घुराइएगा घड़ी की दिशा में तो ये वाले ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए ऊपर की तरफ आया, और ये वाले जो बिना रंगा हुआ भाग है वो नीचे ही रह जाएगा। और जब फिर इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुराइएगा तो ये तीर इधर है जो ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब इसको घुराइएगा तो ये वाला ऊपर चढ़ेगा, खाली वाला तो देखिए खाली वाला इधर है, और ये जो रंगा हुआ पार्ट था थोड़ा सा घसकेगा नीचे, देखिए नीचे घस का। फिर जब इसको 90 डिग्री घुराइएगा आप घड़ी की दिशा में तो ये वाला तो ये डायरेक्शन इधर मूव करके आएगा ही, ये जो बिना खाली हुआ रंगा हुआ भाग है जो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जो रंगा हुआ पार्ट है थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, मतलब रंगा हुआ वाला नीचे आएगा और खाली है जो ऊपर जाएगा, खाली ऊपर है, रंगा हुआ नीचे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ देख पाएंगे तो रंगा हुआ ऊपर था, इसलिए गलत हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को हम समझा पाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 करा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। बार बार हमारे सेट में ऐसे प्रश्न आपको मिल रहा होगा, अगर पार्ट वाइज देख रहे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत नहीं, आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हम कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है, जो लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, बायां वाला राइट मतलब दायां जाएगा, और जो राइट है लेफ्ट में आएगा। बायां वाला फिगर दायां जाएगा, दायां वाला फिगर बायां आएगा। ठीक है, और ऐना की एक खूबी है, प्रतिबिंब आपका जब दिखाता है मतलब रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जब बनाता है तो नज़दीक वाला नज़दीक में दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बात और नोट कर लीजिएगा कि नज़दीक वाला आपको नज़दीक दिखाई देगा, नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देगा। ठीक है, नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देगा आपको। चलिए ठीक है, अब लेफ्ट राइट में चेंज होता है, जब ऐनक के सामने आप खड़ा होइएगा तो जो बायां हाथ है ना आपका वो दाहिना दिखाई देगा। इससे आपको क्या अनुभव हो रहा कि ऐनक में जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाता है, और राइट में लेफ्ट में आ जाता है। बायां वाला हाथ आपको दाहिना दिखाई देगा, दाहिना हाथ आपको बायां दिखाई देगा। चलिए ठीक है, और भीड़ वाला भीड़ में आएगा। देखिए मिरर यहाँ रखा गया है, तो भीड़ में कौन है 8, इसका मतलब 8 पहले आएगा। 8 लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका लेफ्ट राइट सेम है। उसके बाद 8 से मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ एफ से। एफ से मेरा आंसर कैसा आएगा, जब नज़दीक में 8 है मिरर के तो 8 से मेरा आंसर आएगा, बाकी ये सब बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ एफ था ये भी गलत, यहाँ एफ था ये भी गलत। उसके बाद फिर दूर वाला आएगा थोड़ा सा, यहाँ 7 आएगा, तो 7 को देख पा रहेंगे आप कि बाएं की तरफ है, आईना में देखिएगा तो दाएं की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा आईना में। ठीक है, यहाँ देख पा रहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में नीचे कर दिया। नीचे कैसे होगा विद्यार्थी, जो लाइन ऊपर है ऊपर ही ना रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा, पर ऑप्शन नंबर डी में नीचे कर दिया, इसलिए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर है जो ऊपर रहेगा, नीचे है जो नीचे रहेगा, सिर्फ बाएं वाला दाएं जाएगा, दाएं वाला बाएं आएगा। ठीक है ना, उसके बाद 6 आएगा, 6 देख पा रहेंगे किधर है, दाएं की तरफ, वो बाएं की तरफ हमको आएगा। ठीक है, बाएं की तरफ हो जाएगा, देखिएगा तो बाएं की तरफ। ऐसे भी आपका 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे आप चेक कीजिएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, पर आपको हम बता देते हैं। देखिएगा उसके बाद एफ है,
एफ देख पा रहे हैं राइट की तरफ है, वो लेफ्ट की तरफ आएगा एफ, ठीक है। ई देखिएगा तो राइट की तरफ है, वो मिरर में लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। उसके बाद फिर डी देखिएगा तो दाहिना है, वो बायां आएगा, इस प्रकार हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर सारे में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति, ये जो आकृति दिया गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें अंतर्निहित है, मतलब कौन सा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ये आकृति क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है, जो आपको बताना है। घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ऑप्शन को आपको घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। चलिए ठीक है, इस प्रकार की आकृति पहले आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार की आकृति है। चलिए ठीक है। उसके बाद इसके से सामने एक लाइन आया, पर यहाँ देख पाएंगे यहाँ लाइन तो आया पर कट गया, लाइन यहाँ से क्रॉस किया। लाइन सामने आना चाहिए इस कॉर्नर से, यहाँ सामने नहीं आ रहा है जुट के, इसलिए इसमें नहीं मिलेगा। इसमें देख पाएंगे आकृति तो ये वाला मिला पर यहाँ से लाइन्स नहीं गई आगे, यहाँ से तो आया पर यहाँ छूटा हुआ, इसलिए भी गलत है। यहाँ भी आकृति ये वाला नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये तो नीचे की तरफ दे दिया विद्यार्थी जी, नीचे नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं। ऊपर ये वाली लाइन से तो ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, 3 वो गलत और डी एसी राइट है इसका आंसर। देखिएगा ये वाला आपका फिगर हो गया। उसके बाद जस्ट इसके कॉर्नर से एक लाइन्स भी आया है और इसके बगल से एक लाइन्स गई है, इसके बगल से ये वाली लाइन्स आपको मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर का, ये लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है ना, लेटर सीरीज का। तो देख पाएंगे लेटर का पोजीशन आधा है तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे आप। देखिएगा तो क्या है 7। अब वीडियो पॉज कर आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी। हम बार बार बोल रहे हैं, हमको यहाँ टाइम लगेगा, ज़्यादा देर यहाँ पे सोचेंगे आपको कि बनाइए, टाइम देते हैं 15 सेकेंड 20 सेकेंड, तो ये वीडियो आपके लिए हो जाएगा 1 घंटा के लगभग, और उतना फिर आप टाइम नहीं दे पाएंगे वीडियो के ऊपर। इसलिए आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो आगे बात कर सकते हैं। देखिएगा तो जी होता है 7, जे होता है 10। उसके बाद फिर आपसे पूछा 7 से हो गया 10, 3 लेटर आगे बढ़ा, फिर 3 लेटर आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा 13, और 13 के लिए आएगा विद्यार्थी जी एम, ठीक है, एम। फिर 13 में से आगे बढ़िएगा तो फिर आपको मिलेगा क्या 16, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, पी होता है 16। फिर 3 लेटर आगे बढ़िएगा तो 19 एस होता है, देखिएगा 19, मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए एम। एम यहाँ यू है, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, गलत, पहला लेटर एम आना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमको दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी भी आपको 3 लेटर का सीरीज आपको देखना बाकी है, सिर्फ एक लेटर की मदद से आप आंसर दे पाएँ कि मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब मन है आपको तो आगे भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए 10 है, 10 से हो गया 16, मतलब यहाँ 10 है, 10 से हो गया 16, मतलब देख पाएंगे 6 लेटर आगे बढ़ गया। 16 से 6 आगे बढ़िएगा तो 16 6 22, 22 के लिए आएगा विद्यार्थी जी भी, देख पा रहे भी आपको दिखाई दिया। फिर 22 में 6 जोड़िएगा तो 22 4 26, 26 के बाद फिर ए बी 2 आगे जाएगा तो बी मिलेगा आपको, बी के लिए आएगा बी, देखिएगा तो यहाँ बी आपको दिखाई देगा। फिर 6 जोड़िएगा आप तो 2 में 6 जोड़िएगा 8, एच के लिए 8 आ गया। मतलब सीरीज क्या आप लेटर सीरीज का होगा तो प्रत्येक एक एक लेटर को ऐसे चेक कीजिएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड लेटर को चेक कीजिएगा, फिर थर्ड लेटर को, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को समझा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करा, एक माँ और बेटे की कुल उम्र 60 वर्ष है और उनकी उम्र का अंतर 30 वर्ष है, तो माता की आयु बताइए। बताइए कितना ईजी प्रश्न है। करा मदर और सन का कुल उम्र का मतलब विद्यार्थी जी दोनों का योग दिया गया 60 वर्ष ईयर। उसके बाद फिर डिफरेंस, मदर और सन का डिफरेंस दिया है 30 वर्ष, तो आपसे पूछा मदर का उम्र बताइए। कितना इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप 10th में बनाए होंगे समीकरण के बेस पे, है ना। माइनस से माइनस कट गया 30, एम बराबर कितना हो गया 45 वर्ष विद्यार्थी जी मदर की आयु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे सन का पूछता तो योग है कितना 60, और मदर का निकला 45 का, इसका मतलब सन का हो जाता 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करा निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इस समीकरण को बराबर में 14 लाने के लिए पहला को कह रहा कि इसको बदलें, भागा को प्लस कर दें, प्लस को भागा कर दें। अगर इससे आंसर आ रहा तो ऑप्शन ए मेरा आंसर है, इससे नहीं आ रहा तो बी को चेक कीजिए, नहीं तो फिर सी को, नहीं तो फिर डी को। तो पहले ए को चेक करते हैं। चलिए ठीक है, क्या है 20 है, 20 से प्लस है, तो प्लस को आपको क्या करना पड़ेगा भागा, क्योंकि बदलना है, भागा और प्लस को आपस में बदलना है। वो बोला है समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलाना होगा, मतलब जहाँ प्लस है या प्लस दिखाई दिया उसको भागा कर दीजिए। भागा कर दिए कितना 5 है,
गुना है 3 कर दें। देखिए यहाँ भागा है तो भागा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ी, मतलब ये भागा है जहाँ जोड़ करना पड़ेगा। कितना 3 माइनस के बाद देखिए हल कीजिए, अगर 14 के बराबर है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हल करते हैं तो पहले जानते होंगे क्रिया किसकी होती है विद्यार्थी जी, भागा की, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़े और लास्ट में होता है माइनस वाला क्रिया। ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद का वाला क्रिया होता है, ऑफ वाला। ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, तो अब भागा पे जाइए। भागा दिखाई दिया 5 चौके 20, 4 बार में भाग चला गया। फिर गुना पे जाइएगा, गुना पे जाइएगा तो गुना इसके बगल में है, 4 गुना 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा 12। उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा जोड़ पे, जोड़ पे जाइएगा तो जोड़ इसके बगल में, जब 12 और 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 15। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा माइनस पे, माइनस पे जाइएगा तो माइनस का 1 कीजिएगा, 15 में 1 चला जाएगा 14 और 14 बराबर में आ गया, मतलब बराबर हो गया दोनों। जब इसको हल किए तो 14 आया, बराबर में 14 दिया, मतलब दोनों बराबर हो गया। मतलब जब भागा और जोड़ को आपस में बदल दिए तो समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगर बराबर नहीं होता तो फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए विद्यार्थी जी। एक कॉन्सेप्ट आपको बार बार हम बता रहे हैं, अगर आयत या फिर वर्ग के अंदर विकर्ण, दोनों विकर्ण चारों कोना पर मिल रही है तो ट्रायंगल से डबल हो जाएगा। गिन लीजिए पहले, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा होगा, चौथा त्रिभुज ये, और 4 ट्रायंगल टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा। पर इसमें टोटल कितने ट्रायंगल, 4 का डबल कर दीजिए 8। 8 कैसे, 1 1 4 तो आप सिंगल सिंगल गिने, फिर 2 2 त्रिभुज को जोड़ने से भी एक त्रिभुज बन रहा होगा। जैसे देखिए 1 और 4 को जोड़िएगा तो एक त्रिभुज बनेगा, 1 को बढ़ा, फिर ये दोनों को जोड़ने से 1 को बढ़ेगा, 3 को बढ़ा, 2 को बढ़ा, उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ने से बढ़ेगा 3 को, उसके बाद इन दोनों को जोड़ने से बनेगा चौथा, मतलब 4 को और 2 2 को जोड़ने से बना। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ एक आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक आयत वर्ग दिखाई दे रहा होगा। देखें विकर्ण चारों कोना पर आके मिल रहा है, इसका मतलब त्रिभुज इसमें डबल होगा, 1 2 3 4। फिर देख पा रहे हैं 4 का डबल कितना हो गया, इसमें टोटल 8 बनेगा। यहाँ भी वही नियम है, देख पा रहे हैं एक वर्ग के अंदर चारों कोना पर एक विकर्ण आकर मिल रही है, इसका मतलब त्रिभुज की संख्या यहाँ भी डबल होगी मेरी। तो देख पा रहे हैं एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 का डबल 8 ट्रायंगल यहाँ भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल बन रहा है, तो देख पा रहे हैं एक ये ट्रायंगल नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा, क्या हो गया 9 हो गया, सॉरी 8, एक ये वाला हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद कोई और ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देखिएगा तो इन दोनों के बेस पे आपको एक ट्रायंगल ये बनता दिखाई दे रहा होगा और इस बेस पर एक ये उल्टा अपोजिट दिखाई दे रहा होगा। टोटल कितना हो गया विद्यार्थी जी, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 1 18 1 19, टोटल इसमें 19 कितने हैं ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर ए होगा सर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, करा दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। सबसे अलग कौन सा विकल्प है जो आपको बताना है। ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो 10 है 99 है, 5 है 26, 4 17, 9 82। तो देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या आप क्वेश्चन को देखते हैं समझ गए कि स्क्वायर के आसपास 10 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 100, ठीक है। और वहाँ लिखा 99 मतलब 1 माइनस कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं ऑप्शन बी को, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 25, और वहाँ लिखा 26 मतलब 1 जोड़ दिया गया। उसके बाद फिर सी वाले में देखते हैं तो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाता है, लिखा 17 मतलब 1 जोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर फिर डी को देखते हैं तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना होता है 81 और लिखा 82 मतलब 1 जोड़ा गया। सबसे अलग क्या हो गया, सारे में स्क्वायर करके जोड़ा गया एक एक, पर ऑप्शन नंबर ए में 1 घटा दिया गया, इसलिए सबसे अलग विकल्प कौन है, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 10 का स्क्वायर करके 1 घटा दिया गया, यहाँ 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा, यहाँ 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, यहाँ 9 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, पर यहाँ 1 घटा दिया गया था, इसलिए विकल्प ऑप्शन ए क्या है, अलग है सबसे। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।